प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में इन दिनों एक अजीब सी दहशत छाई हुई है। दरअसल ये पिछले कुछ दिनों से अस्पताल से दर्द भरी किसी के रोने चिकने की आवाज़ आने का रहस्य बना हुआ था। आधी रात के बाद अचानक जोर जोर से महिलाओं के रोने चिकने और बचाने की गुहार वाली आवाज़ आती है। एक सप्ताह से अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और अन्य स्टाफ उस जगह तफ्तीश कर रहे हैं जहां से आवाज़ आ रही है, लेकिन अब तक कोई भी महिला नजर नहीं आई। देर रात आती है रोने चिकने और बचाने की आवाज़ों से एमवाई अस्पताल में गार्ड और स्टाफ में दहशत का माहौल बना हुआ है। वैसे तो विज्ञान के इस युग में भूत प्रेत जैसी बातों को मानना नादानी है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह के अचानक सामने आते ही लोगों में दहशत बैठी जाती है। इस पूरे वाक्य को लेकर हमारी टीम एमवाई अधीक्षक पीएस ठाकुर से मिली तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही दुखद बताया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि बिना तथ्य की जांच किए इस तरह के भ्रामक वीडियो नहीं चलाए। कुछ इसी तरह का वीडियो इन दिनों एमवाई अस्पताल के नाम से सोशल मीडिया पर चल रहा है। जब इस पूरे वीडियो की तहकीकात हमारे चैनल द्वारा की गई और एमवाई अधीक्षक पीएस ठाकुर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये पूरी अफवाह झूठ और फरेबी है। एमए अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन तक इस आवाज़ की जांच के बाद पता चला कि एमवाई की दूसरी मंजिल पर ऑर्थोपेडिक विभाग में मरीज भर्ती होना पाया गया और जब उस मरीज की ड्रेसिंग होती है तो उसे बहुत दर्द होता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है। अधीक्षक ने कहा कि ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सी वेबसाइट और सोशल मीडिया में इसको लेकर भ्रामक जानकारियां दी जा रही है। एमवाई अस्पताल में भूत की गलत खबर से मरीज परिजन और अस्पताल स्टाफ को डराने का गलत काम किया जा रहा है। अस्पताल के बेसमेंट में वन विभाग में सभी जगह जाकर आवाज़ का पता लगाया, लेकिन अंत में आवाज़ अस्पताल की दूसरी मंजिल पर ऑर्थोपेडिक विभाग से आना पाई गई। अध्यक्ष ने बड़े दुख के साथ कहा कि ऐसी कोई भी घटना पर विश्वास न करें, साथ ही अस्पताल का दुष्प्रचार न करें। यह पूरा वीडियो हास्यास्पद है। उन्होंने बताया कि वीडियो में केवल आवाज़ ही आ रही है, लाइट नहीं होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहली बात तो यह है कि ये वीडियो एमवाई अस्पताल का है या नहीं, यह भी इस वीडियो में सिद्ध नहीं हो रहा। अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि तथ्यों की जांच के बाद ही इस तरह के वीडियो चलाया जाना चाहिए। हालांकि अधीक्षक ने वीडियो चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की बात भी कही है। ये बिल्कुल अफवाह है, झूठी अफवाह है। चूँकि मेरे पास भी खबर आई थी तो मैंने बाकायदा टीम लगाई और 2 दिन की जांच के बाद ये पता चला कि ये जो आवाज़ है सेकंड फ्लोर से हमारे ऑर्थोपेडिक्स विभाग में एक मरीज़ भर्ती है। जब उसकी ड्रेसिंग होती है तो उसको बहुत दर्द होता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज़ है। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई जो वेबसाइट वगैरह है उन्होंने इस खबर को एमवाई में भूत की तरह जो चला दिया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या मरीजों को डराना चाहते हैं, उनके परिजनों को डराना चाहते हैं या स्वास्थ्य कर्मियों को डराना चाहते हैं? ये गैर जिम्मेदार तरह की पत्रकारिता है, इससे आप निजात पाइए। कंफर्म कीजिए किसी खबर को, इसके बाद चलाइए। और 21वीं शताब्दी है, इसमें अगर आप ये भूत प्रेत की बात करेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की खबरें नहीं चलाना चाहिए जब तक कि वो उसका तथ्य उसके सामने नहीं आ जाए। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बोलना चाहता हूँ कि कल जब हमने जांच कराई तो 9 बजे जब ये आवाज़ आई तो हमने दिखवाया तो सेकंड फ्लोर पे हमारे ऑर्थोपेडिक्स में वो मरीज़ था और उसको जब ड्रेसिंग हो रही थी तो उसकी वजह से उस दिन उसकी ड्रेसिंग रात में हुई थी लेट, इसलिए उस दिन उसकी आवाज़ थी। चूँकि हमारे जो चौक वगैरह है उसमें इकोसिस्टम ऐसा है कि पूरी आवाज़ पूरे में गूंजती है, तो कई लोगों को लगा बेसमेंट से आवाज़ आ रही है। बेसमेंट से कतई आवाज़ नहीं थी, वो सेकंड फ्लोर पे जो हमारे मरीज़ भर्ती है उसकी आवाज़ थी। एक दिन आवाज़ इसलिए नहीं आई कि उसकी ओटी में उसका वो हुआ था, ओटी के भीतर से आवाज़ आती नहीं है, इसलिए उसकी ड्रेसिंग ओटी में हुई थी, इसलिए उस दिन उसकी आवाज़ नहीं आई। तो ये इस तरह की ये अनर्गल है और मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई चीज़ नहीं है एमवाई में। आप लोग निश्चिंत रहें, आप बेफिक्र होकर एमवाई में आए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें कोई रोने सोने की आवाज़ है। मरीज़ हैं उनकी अगर क्योंकि जो हड्डी टूटने का जो उस तरह का दर्द होता है बहुत भयंकर होता है, उसमें अगर ड्रेसिंग वगैरह में कई बार इस तरह का पेनफुल होती है कंडीशन, तो उसमें हो सकती है। लेबर पेन में इस तरह का चीख चिल्लाहट निकलती है, दर्द होता है। इसलिए हर आवाज़ को आप इस तरह से अगर आप दुष्प्रचार करेंगे तो उससे सिर्फ जो एमवाई में आने वाले मरीज़ या उनके परिजन हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको दिक्कत होगी। तो मैं सबसे बड़ा विनती करना चाहता हूँ कि इस तरह की अनर्गल खबरें ना चलाएं। इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वही तो वीडियो देख के हास्यास्पद तो वीडियो है, उसमें अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। कहाँ का वीडियो यही समझ में नहीं आ रही है। पहली बात तो ये वीडियो एमवाई का यही सिद्ध नहीं हो सकता उससे। उस वीडियो को तो देख के मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई कि उस वीडियो में अंधेरा है, उसमें कहीं अगर मैं ऐसी आवाज़ के साथ कहीं से भी एक टीवी से या फिल्म से आवाज़ ले लूँ और मैं चला दूँ कि सब ये ऐसा ऑफिस का उस ऑफिस का है, उसको आप सच मान के चला दें तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो ही नहीं सकती है। मेरा तो बड़ा मैं इससे मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि इस तरह से बगैर तथ्यों को जाँच के आप वीडियो चला रहे हैं, बहुत दुखद है।
सर जिन लोगों ने एमवाई की छवि खराब करने की कोशिश करी थी उस पर भी कार्रवाई बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं पता कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसने दिया था। अगर ये जैसी जानकारी मिल जाएगी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये दुखद है। ऐसे मैं सभी से मेरा निवेदन है कि बगैर तथ्यों को जाने इस तरह की खबरें ना चलाएं, अन्यथा हमें जो आपके जो भी अथॉरिटी होंगी उनके पास शिकायत करने में मजबूर होना पड़ेगा। थैंक यू। डॉक्टर PS ठाकुर, अधीक्षक एम अस्पताल इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।